हमारे साथ प्रोफेसर ओंकार सिंह साहब जुड़ रहे हैं। आप कुलपति रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सिंह जी, ये बात राज्य सरकार, संबंधित स्कूल प्रशासन, प्रबंधन, जो भी संबंधित एजेंसियां हैं, वो इस बात को समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देश के कई बड़े इंस्टीट्यूट हायर एजुकेशन के वो ये मानकर चल रहे हैं कि इस पूरे एकेडमिक सेशन में पढ़ाई नहीं होनी है क्लासों में, लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है। क्योंकि ये साल तो ऑलमोस्ट प्रोफेसर ओंकार सिंह जी, आपने बहुत सही बात कही है। ये जो स्कूल खोलने की जो बात है, शायद आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, कहिए। जो आपने जो पूछा है मेरे से कि स्कूल खोलने में जल्दबाजी क्यों की गई, ये वास्तव में समझ से परे है। क्योंकि यदि ये एक्सपेरिमेंट करना भी था तो पहले यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन को खोल करके किया जाना चाहिए था, जहाँ के बच्चे एडल्ट होते हैं और वो अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभा सकते हैं। देखिए, कोरोना तो एक अब ये पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया है कि वी हैव टू लिव विद इट, हमें इसके साथ में ही रहना है। तो जो नया नॉर्मल, जिसको हम न्यू नॉर्मल बोलते हैं, उसके अंतर्गत सभी को प्रिकॉशंस लेने हैं, सभी को सतर्कता बरतते हुए अपने कार्य करने हैं। तो स्कूल के बच्चे थोड़ी कम उम्र के होते हैं, वो नासमझ होते हैं, वो आवेश में आकर के बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि उनको सैनिटाइजेशन है या फिजिकल डिस्टेंसिंग है या और जो प्रिकॉशंस दिए गए हैं, उनको वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। और इसकी वजह से यदि ये स्कूल खोलने भी हैं तो मेरा उसमें एक सुझाव है, जो कि सरकार और जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो इस पर विचार करें कि एक जैसे हम लोग संस्थाओं का एक्रेडिटेशन करते हैं, उसी प्रकार से एक एक्रेडिटेशन की टीम हो जो कि इन संस्थाओं को कोरोना के लिए ये लोग तैयार हैं या नहीं, इस तैयारी का जायजा ले। सर, लेकिन जो एसओपी तैयार हुआ है उसमें तो जो हर स्कूल है वो अपने जिले के जिलाधिकारी को रिपोर्ट करेगा, वो बताएगा, एक तरीके का डिक्लेरेशन देगा कि देखिए साहब, हमारे यहाँ पर पूरा इंतजाम है, कोई समस्या नहीं है, हम एसओपी को फॉलो कर रहे हैं। सर ओंकार सिंह जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, सर क्या जो पूरा सरकारी सिस्टम है वो मानसिक रूप से तैयार है? क्या उसको एहसास है कि कितना बड़ा खतरा है, किस तरीके से निपटना है, या सिर्फ रस्म अदायगी, सिर्फ औपचारिकता? देखिए, आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो रस्म अदायगी ही उपयुक्त शब्द है, क्योंकि काफ़ी समय से यदि आप बाजार में निकल करके देखें या और भी जो गतिविधियां होती हैं, कहीं भी आपको कोरोना के प्रति कोई संवेदनशीलता नज़र नहीं आएगी। आप सड़क पर निकलेंगे, सरकार तरह तरह के कानून बना करके मास्क लगाने पर पेनाल्टी भी लगाने का काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों में ये पाएंगे कि इस प्रकार की कोई संवेदनशीलता नहीं है। तो छोटे बच्चों, जिनको कि हम स्कूलों को कोरोना के लिए तैयार होने की बात कहते हैं या उनसे उम्मीद करते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सरकार ने दे दिया, लेकिन उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का क्रियान्वयन कौन कराएगा, ये बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि आप किसी भी शैक्षणिक संस्था में चले जाएं, सिर्फ एक सैनिटाइजेशन की एक यूनिट रखी हुई मिलेगी दरवाजे पे, उसके अलावा अंदर कोई भी तैयारी नहीं है। बिल्कुल, सिर्फ औपचारिकता, सिर्फ रस्म अदायगी, और ये सब कुछ अगर हो रहा है किसी भी शैक्षणिक संस्थान में तो यकीनन वो डराने वाला है, क्योंकि सवाल यहां पर नौनिहालों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है।